आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में यह पूछा गया है कि किस ताप पर हाइड्रोजन के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग का मान सामान्य ताप एवं दाब पर वर्ग माध्य मूल के वेग के मान का दुगना हो जाएगा, जहां वह तापमान हमें 746 केल्विन, 800 केल्विन, 1092 केल्विन अथवा 373 केल्विन पर दिए हुए हैं। इन स्थितियों पर यदि हम चर्चा करें तब अणुओं के हाइड्रोजन अणु के रूप में यदि हम इसकी चर्चा करें तब मुख्य रूप से उनके वेग के लिए, जहां वेग का मान वर्ग माध्य मूल जिसे RMS से भी प्रदर्शित किया जाता है, वह वर्गमूल 2RT अनुपात M पर निर्भर करता है। इन स्थितियों के अंतर्गत यदि हम इनके मानों को बोलें तब हम देख सकते हैं कि वर्ग माध्य मूल वेग का मान हमें दिए गए मानों से केवल तापमान पर निर्भर कर रहा है, जहां R हमें एक नियतांक के रूप में, T हमें तापमान को प्रदर्शित करता है। इन स्थितियों के अंतर्गत देखें तब तापमान मूल रूप से किस तरह से इस पर निर्भर कर रहा है, अर्थात वेग का मान RMS वर्ग माध्य मूल वेग जो है वह मुख्य रूप से वर्गमूल T के अर्थात तापमान के मान पर निर्भर करता है। इन स्थितियों के अंतर्गत यदि हम देखें तब प्रश्न में कहा गया है कि VRMS वेग का मान जिसे हम V1 से प्रदर्शित करते हैं पहली स्थिति के लिए, जहां वह स्थिति सामान्य ताप एवं दाब की थी, सामान्य ताप एवं दाब की थी। इन स्थितियों पर यदि हम चर्चा करें तब हमारे लिए तापमान वहां पर 273 केल्विन होता है। इसी तरह दूसरी स्थिति पर बोला गया है जहां VRMS 1 को यदि V1 से हमने प्रदर्शित किया हुआ है। दूसरी स्थिति पर कहा गया है कि दूसरी स्थिति पर एक ऐसा तापमान अर्थात T2 का कोई एक मान होगा निश्चित, जिसके लिए यह VRMS का जो मान है दूसरी स्थिति के, वह पहले मान के दुगने के बराबर होगा। इन स्थितियों के अंतर्गत यदि हम इस समीकरण 1 जिसे यदि हम नाम दें तब इन्हीं सूत्रों से हम तुलना करते हैं। इन्हीं सूत्रों से यदि तुलना करें तब तुलना के पश्चात हम देखते हैं कि V1 अनुपात V2 हम इसे लेते हैं और यहाँ पर संबंध सूत्र के रूप में इसे T1 और T2 के रूप में इसे और सरलतापूर्वक यदि लिखा जाए तब V1 तथा V2 के वर्ग जो T1 और T2 के अनुपात के बराबर होता है। हमें T1 का मान जो ज्ञात है, हमें T2 का मान इस स्थिति पर निकालना है। T2 के मान इस स्थिति पर निकालने हैं तब हम इसे इस तरफ पक्षांतरित करते हैं T1 का मान, और इधर V1 अनुपात V2 प्रमुख रूप से। यदि हम इस स्थिति पर देखें तब हमें T1 तापमान का मान 273 और V1, चूंकि हम इन स्थितियों पर V1 और V2 के अनुपात को जो हमें कहा गया था 1:2 के रूप में दिया हुआ है, इसके वर्ग को यदि हम लिखें 1:2 के वर्ग को, तब हमें इसका मान तापमान T2 का मान 273/1/4 अर्थात इसे लिखें 273 गुणा 4 के रूप में प्रस्तुत होता है, तथा T2 को मान अंतिम रूप से 1092 जो कि तापमान को केल्विन से प्रदर्शित किया गया है, हमें यह मान ज्ञात होता है। इन स्थितियों को यदि हम विकल्पों के रूप में देखें कि 1092 ताप कौन से विकल्प पर प्रस्तुत हो रहा है, तो विकल्प 1092 विकल्प सी पर प्रस्तुत हो रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।